आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट ईएमआरएस टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, तो उन्हीं के लिए हम डेली प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप वीडियो एंड तक देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की इज, कि वो कौन सी गैस है जो लाइम वाटर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर उसको किस में टर्न कर देती है, मिल्की में। सो लाइम वाटर क्या होता है, दैट इज CaOH2। अगर मैं इसमें पास कराऊं कार्बन डाइऑक्साइड तो इट विल फॉर्म CaCO3। क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, जिसकी वजह से लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो वो कौन सी गैस है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, यस। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल बेसिस आर एल्केलाई। हम सब जानते हैं कि जो जितने भी बेसिस होते हैं इसमें चूज करनी है कि कौन सी करेक्ट है। तो हम ये जानते हैं कि सारे बेसिस एल्केलाई नहीं होते हैं। सो जितने भी एल्केलाई होते हैं वो बेसिस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्केलाई नहीं होते। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ द बेस आर एल्केलाई। क्या कोई भी बेस एल्केलाई नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। थर्ड इज देयर आर नो मोर बेस एक्सेप्ट द एल्केलाई, तो ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट बचा, तो उसके अकॉर्डिंग तो लास्ट ऑप्शन ही सही है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑल एल्केलाई आर बेसिस, सारे एल्केलाई क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ये तो सही है। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्केलाई, सारे बेसिस एल्केलाई नहीं होते। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन, कि सोडियम मेटल को हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं। तो सोडियम मेटल को जो हम स्टोर करते हैं वो करते हैं इन केरोसिन, इन केरोसिन ऑयल। क्यों, क्योंकि जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज्यादा क्या है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। सोडियम मेटल इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, और किस वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एल्कोहल, सेकेंड इज केरोसिन ऑयल, तो केरोसिन ऑयल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आयनिक क्रिस्टल। बताना है, ऑप्शन गिवन है कि इनमें से कौन सा आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल्स कौन होता है, जैसे एग्जांपल लूं NaCl, तो ये किस में ब्रेक हो जाए, आयंस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो फर्स्ट इज डायमंड, डायमंड तो आयनिक क्रिस्टल नहीं है। TiO2 ये भी नहीं है, SiO2 नहीं है, बचा क्या, NaCl इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज वेरी हाई, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, कोवेलेंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है, आयनिक होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, दैट इज आयनिक, दैट इज आयनिक। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज कोवेलेंट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड इज आयनिक। सो आयनिक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज, ये है आपका कार्बन 614, दैट इज नाइट्रोजन 714। इस केस में ये क्या होता है, एज वी ऑल नो दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला क्या होता है, दैट इज एटॉमिक मास। ये तो सबको पता ही होगा, दैट इज एटॉमिक मास। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा कि जो सबका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कैसा है,
एटॉमिक नंबर कैसा है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, और मास नंबर क्या है, सेम है। तो जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आइसोबार्स। उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज आइसोटॉप्स, सेकेंड इज आइसोबार। आइसोबार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8 is the name and formula of white precipitate form on passing acetylene in ammonical silver nitrate solution is। उसका नेम और फॉर्मूला बताना है किसका, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जब उसे कहां पास किया जाता है, एसिटाइलिन को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। एसिटाइलिन क्या होता है, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एसिटाइलिन। किसमें पास करा गया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO2 प्लस NH4OH। पूछा है कि उसका नाम और फॉर्मूला बताना है कि क्या फॉर्म होगा, तो इट विल फॉर्म AgNO2 NH4OH C डबल बॉन्ड Ag एंड दैट इज Ag, तो इट इज C2Ag2। तो इसका जो नेम होता है C2Ag2, दैट इज सिल्वर एसिटेलाइट। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज सिल्वर एसिटेलाइट। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज सिल्वर क्लोराइड, इनकरेक्ट, सेकेंड इज अमोनिकल क्लोराइड, इनकरेक्ट, थर्ड इज सिल्वर एसिटाइलेट। ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज ड्रॉप इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कि आयरन के पीस को, आयरन क्या होता है Fe, उसे कहाँ डाल दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। When a piece of iron is dropped in copper sulfate solution, iron displays copper to form iron sulfate। तो आयरन क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, आयरन सल्फेट। इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सो एज वी ऑल नो कि आयरन की जो रिएक्टिविटी होती है ये क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव। तो इस केस में क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ये कैसा है, दैट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, और ये लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और जब हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और किस नाम से जानते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। उसके बाद फर्दर पढ़ा था डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। बट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट क्या फॉर्म करता है, टू या मोर प्रोडक्ट। आफ्टर दैट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब हायर रिएक्टिव मेटल क्या कर दे, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप आता है, दैट इज डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स के आयंस होते हैं वो आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थे सारे टाइप्स किसके, केमिकल रिएक्शन के। बट इस क्वेश्चन में पूछा ये कौन सी रिएक्शन है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, इनकरेक्ट, सेकेंड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनकरेक्ट, थर्ड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनकरेक्ट, एंड फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 10th is the final product of the reaction between ethane and chlorine in the presence of sunlight। फाइनल प्रोडक्ट पूछा है कि जब रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही हो, इथेन और क्लोरीन के बीच में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सो लेट्स सी, इथेन क्या होता है, दैट इज CH3, तो इसे हम लिख सकते हैं C2H6। जब हमने Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो इट विल फॉर्म C2H5Cl। अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं तो ये क्या फॉर्म होगा, CH3 दैट इज Cl, तो इट विल फॉर्म CH3CH2Cl। ठीक है, तो C2H5Cl 1 2 3 4 5 कितने हाइड्रोजन है, 5। फिर से हमने इसमें Cl2 डाला H न्यू, तो इट विल फॉर्म C2H4Cl2। एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा
कम हो जाएगा, फिर से Cl2, तो इट विल फॉर्म C2H3Cl3. आफ्टर दैट Cl2, C2H2Cl4. आफ्टर दैट Cl2, तो C2H and then Cl5. आफ्टर दैट Cl2 इट विल फॉर्म C2Cl6. तो इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया हेक्साक्लोरोइथेन. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, हेक्साक्लोरोइथेन. ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट इज इथाइल क्लोराइड, इनकरेक्ट. सेकेंड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनकरेक्ट. थर्ड इज हेक्साक्लोरोइथेन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 इज द गैस ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट कैथोड गैस. कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कौन सी गैस ऑब्टेन होती है कैथोड पर, तो वो होती है हाइड्रोजन. और एनोड पे कौन सी होगी, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ होगी, एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ होती है, कैथोड पर. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकेंड इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12 is how many molecules of water of crystallization are there in a molecules of washing soda. तो washing इसमें पूछा है कि कितने molecules होते हैं water of crystallization के washing soda के अंदर. तो washing soda का जो फॉर्मूला होता है that is Na2CO3.10H2O. तो कितने water के molecules है, that is 10. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज 5, इनकरेक्ट. सेकेंड इज 3, इनकरेक्ट. थर्ड इज 10 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 इज द बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन गैस टूवर्ड लिटमस इज. कि नाइट्रोजन गैस का बिहेवियर क्या होता है टूवर्ड लिटमस. सो दैट इज न्यूट्रल. कैसा होता है वो बिहेवियर उसका, न्यूट्रल होता है. तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज एसिडिक, इनकरेक्ट. बेसिक, इनकरेक्ट. न्यूट्रल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैलोरीफिकेशन वैल्यू. किसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिकेशन वैल्यू होती है, तो वो होती है किसकी, ब्यूटेन की. ब्यूटेन की कैलोरीफिकेशन वैल्यू सबसे ज्यादा होती है. तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 इज द इनर्ट गैस दैट फॉर्म लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड. कि वो कौन सी इनर्ट गैस है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है. तो वो कौन सी इनर्ट गैस है, दैट इज जीनोन. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनोन. तो फर्स्ट इज नियोन, इनकरेक्ट. सेकेंड जीनोन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज. तो दैट इज Na3Al F6. सो उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 इज विच इज मोस्ट बेसिक. कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज Na2O. तो Na2 क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. यही क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 इज द IUPAC नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इज. इसका क्या बताना है आपको, IUPAC नेम बताना है. तो इस केस में क्या दिख रहा होगा, अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3, टोटल कितने कार्बन है, 3. और इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन हो तो क्या लगता है, प्रोप. सारे सिंगल बॉन्ड है दैट इज प्रोपेनोन. सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन. ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ऑन. ठीक है. तो फर्स्ट इज एसीटोन, इनकरेक्ट. डाइमिथाइल कीटोन, इनकरेक्ट. थर्ड इज प्रोपेनोन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीयर गैस. क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी टीयर गैस है. तो टीयर गैस कौन सी होती है, दैट इज क्लोरोपिक्रीन. क्लोरोपिक्रीन इज ऑल्सो नोन एज टीयर गैस. तो फर्स्ट ऑप्शन इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, इनकरेक्ट. सेकेंड इज सल्फर डाइऑक्साइड, इनकरेक्ट. थर्ड इज क्लोरोपिक्रीन. क्लोरोपिक्रीन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट. बताना है कि इनमें से किसके अंदर आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज CH4. तो इसमें कौन सा होता है, कोवेलेंट. सेकेंड इज NaCl, आयनिक. SO2, कोवेलेंट. एंड लास्ट इज NaOH. तो इसमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स आर. कि ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो दैट इज 2. ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट इज 4, सेकेंड इज 2. 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज.
कि एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा है। तो एल्काइन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है दैट इज C2H2, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज मीथेन, इनकरेक्ट। सेकेंड इज CH3, इनकरेक्ट। C2H4, incorrect. Third is C2H2 is the correct answer. Next question. Question number 23 is international standard for atomic weight. Atomic weight के लिए international standard क्या है? That is carbon 12. First option is the correct answer. Next question. Question number 24 is which is the strongest acid in the following? कि इनमें से सबसे ज्यादा strongest acid कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इसमें दैट इज HClO4। जो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है इसके अंदर, ये नोट भी कर लेना आप, दैट इज HClO4 सबसे ज्यादा एसिड है। आफ्टर दैट H2SO4। जनरली सबको लगेगा कि जो सबसे ज्यादा एसिड है वो H2SO4 है, उस चक्कर में आप आंसर गलत मार्क कर गए होगे, बट जो सबसे ज्यादा एसिडिक है दैट इज HClO4। आफ्टर दैट HClO3 एंड लास्ट वन इज H2SO3। तो ये क्या है इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक दैट इज HCl4। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू करेक्ट। इस बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाटर स्टार्ट बॉइलिंग व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि वाटर बॉयल होना तब स्टार्ट होता है तब उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। यस, वाटर क्या है, दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। आफ्टर दैट थर्ड ऑप्शन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से रहती है, MgCl2, CaCl2, MgSO4 एंड CaSO4। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। लास्ट जो ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है आइस की वो क्या होती है, लेस होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डायमंड। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन में कि 4 स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि इनमें से कौन सी डायमंड के लिए सही नहीं है। तो फर्स्ट इज ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम। ये बात तो सही है कि हर एक कार्बन एटम किससे जुड़े हुए होते हैं, 4 अदर कार्बन एटम से। 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म। यस, ये भी सही है। ये कैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। थर्ड इज इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स। तो ये भी सही है। एंड लास्ट ऑप्शन इज इट कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो हम इसे ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज नहीं करते हैं। तो ल्यूब्रिकेंट की तरह किसे यूज किया जाता है, वो किया जाता है ग्रेफाइट को। किसे यूज किया जाता है, ग्रेफाइट को। तो उसके अकॉर्डिंग जो डी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी मैटर पे, दैट इज जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। की बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। फर्स्ट इज सोलर एनर्जी, कोल। तो यस, कोल क्या है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड अबाउट बेकिंग सोडा। फिर से 4 स्टेटमेंट गिवन है, पूछा है कि कौन सी बेकिंग सोडा के रिगार्डिंग सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे तब आपके कॉन्सेप्ट चीजों को लेकर क्लियर होंगे। तो बेकिंग सोडा का जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये तो सही है। नेक्स्ट इज इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। यस, हम बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं। थर्ड इज इट इज अ कोरोसिव बेस। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि बेकिंग सोडा कैसा होता है, माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि फिर से क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज।
पूछा है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो केमिकल चेंज कौन सा चेंज होता है जिसके अंदर किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो, कोई नया कंपाउंड बन रहा हो। तो मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ गैसोलीन, थर्ड इज फ्राइंग ऑफ एन एग। तो फ्राइंग ऑफ एन एग इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 31 is the best method for the separation of naphthalene and benzoic acid from their mixture is। कौन सा सबसे सही मेथड है जब हम किसको सेपरेट करने के लिए, नैप्थलीन और बेंजोइक एसिड्स को फ्रॉम देयर मिक्सचर इज। तो वो कौन सा बेस्ट मेथड है, दैट इज सब्लिमेशन, दैट इज सब्लिमेशन। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी, इनकरेक्ट। सेकेंड इज क्रिस्टलाइजेशन, इनकरेक्ट। Distillation incorrect. Fourth is sublimation is the correct answer. Next question. Question number 32 is the handle of pressure cooker is made up of plastic. जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है वो किससे मिलके बना होता है, प्लास्टिक से। बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। जो किससे मिलके बना होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट से। द प्लास्टिक यूज देयर इज अ फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक विच इज। तो पूछा है कि जो प्लास्टिक उसमें यूज की जाती है वो सबसे पहले मैनमेड प्लास्टिक है, तो वो कौन सी है, दैट इज बेकेलाइट। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज पॉलिथीन, इनकरेक्ट। टेरिलीन, इनकरेक्ट। नाइलॉन, इनकरेक्ट। एंड लास्ट इज बेकेलाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज मिथाइल आइसोसाइनेट गैस which was involved in the disaster in Bhopal in December 1984। की मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस किसमें इवॉल्व थी, जो भोपाल में डिजास्टर हुआ था 1984 में, जो कौन यूज कर रहा था, वॉज यूज्ड इन द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो वो वहां किसका प्रोडक्शन हो रहा था, तो वहां जो प्रोडक्शन हो रहा था वो किसका हो रहा था, पेस्टिसाइड्स का। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज डाइज, इनकरेक्ट। सेकेंड डिटर्जेंट, इनकरेक्ट। थर्ड इज एक्सप्लोजिव, इनकरेक्ट। एंड लास्ट इज पेस्टिसाइड इज द correct answer. Next question, question number 34 is German silver is used to make decorative articles। कि हम जर्मन सिल्वर्स को डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने में यूज करते हैं, कॉइनेज मेटल्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में। द नेम इज गिवन बिकॉज। तो उन्हें ये नेम क्यों दिया गया, क्योंकि जर्मन सिल्वर is an alloy of copper, silver and nickel। German silver is an alloy of copper, silver or nickel, और its appearance is like silver। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड कंटेन सिल्वर एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। नहीं, ऐसा तो नहीं है, उसमें अलॉय किसका है, अलॉय ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड निकल। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जो बी है, दैट इज जर्मन वर द फर्स्ट यूज सिल्वर, इनकरेक्ट। थर्ड इज इट्स अपीयरेंस इज लाइक सिल्वर। तो उसका अपीयरेंस कैसा होता है, लुक लाइक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज ड्राई आइस क्या है, दैट इज सॉलिड CO2। तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 इज कार्बन एटम इन बेंजीन हैविंग फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन सा होता है, दैट इज sp2। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज sp2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइज एल्केलाइन KMnO4। कि इनमें से कौन सा एल्केलाइन KMnO4 को डीकलराइज कर देता है। तो जितने भी हमारे क्या होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन इन मतलब डबल बोन, एल्काइन ट्रिपल बोन। तो ये क्या करते हैं, KMnO4 को डीकलराइज कर देते हैं। फर्स्ट इज CH3H8, इनकरेक्ट। C2H4, तो C2H4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन अ गैस वेल्डिंग।
कि इनमें से हम कौन से फ्यूल्स को गैस वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, तो फर्स्ट इज एलपीजी, इनकरेक्ट, सेकंड इज इथाइलिन, इनकरेक्ट, थर्ड इज मीथेन, इनकरेक्ट, एंड फोर्थ इज एसिटाइलिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेक लेड पेंसिल, तो लेड पेंसिल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज चारकोल, इनकरेक्ट, सेकंड इज ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल हैव द सेम, कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल में उनका सेम क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनकरेक्ट, एटॉमिक वेट, इनकरेक्ट, मास नंबर, इनकरेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 40 क्वेश्चन जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।